Hello, good morning. Causes of industrial conflicts and disputes. Let us proceed to the next factors. Management related factors. The management is generally not willing to take over any dispute with employees or their representatives or refer it to arbitration even when the trade union wanted to do so. This enrages workers. व्यवस्थापन आमतौर पे पाया गया है कि ट्रेड यूनियन की कितनी भी इच्छा शक्ति हो कि डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ बातचीत करें, कुछ डिस्कशन करें, कुछ हल निकालें, पर मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में टालती है इस प्रकार के डिस्कशंस। और जब बार बार टाला जाता है तो अथॉरिटीज़ के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता और अथॉरिटीज़ वो आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर देती है। ये भी एक कारण है जिसके कारणवश कामगारों में असंतोष फैलता है और डिस्प्यूट की स्थिति तैयार होती है। दूसरा कारण है द मैनेजमेंट्स अनविलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन and the dilatory tactics to which it resort while verifying the representative character of any trade union have been very fruitful source of industrial strife or differences. व्यवस्थापन एक तो किसी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी, क्योंकि रिकॉग्नाइज किया तो उनको कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं जो बिजनेस में अड़ंगे का रूप लेती है और मैक्सिमम इसमें पाया गया है। तो एक तो मैनेजमेंट तैयार नहीं होगी किसी यूनियन को ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और कोशिश करेगी कि हम जितना डिले कर सके उतना करें। कहाँ पे डिले कर सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन के लिए अर्जी करेगी तो उनकी मेंबरशिप वेरीफाई करनी पड़ती है। तो ये मेंबरशिप वेरीफाई करते समय बहुत देरी से ढिलाई से जितना उसको लंबा खींच सके उतनी पूरी कोशिश करते हुए लेट कराते हैं। और ये लेट कराना कामगार और व्यवस्थापन में असंतोष निर्माण करने के लिए आग का काम करता है। तीसरा है the services and benefits offered by management to its workers in most of the cases are far from satisfactory, which invariably leads to conflict. व्यवस्थापन एक तो फैसिलिटीज़ देगी नहीं या बेनिफिट्स देगी नहीं, या वो इतनी पुअर क्वालिटी की देगी कि जिसके कारण कामगारों में और व्यवस्थापन में असंतोष निर्माण होने की स्थिति बनती ही है। इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। इतने में किसी कंपनी में जाने का मुझे अवसर आया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी और वो उस सेक्शन में लेनी थी ताकि मैं भी समझ सकूँ कि क्या मिसकंडक्ट हुआ था प्रोसेस से रिलेटेड। तो मैंने पाया कि उस कंपनी का वो एक फ्लोर इतना गर्म था, मीन्स नागपुर में वैसी गर्मी पड़ी हुई है, 45-46 डिग्री का टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, और उस शॉप फ्लोर के ऊपर कुछ नहीं तो 48 से लेके 50 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स में गर्म प्रोसेस चल रही थी। उस डिपार्टमेंट में जो मैंने देखे अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 एग्जॉस्ट लगाए हुए थे, जिससे से बड़े मुश्किल से 2 या 3 चल रहे थे। तो अंदर की गर्मी बाहर फेंकने के लिए गुंजाइश नहीं थी और हर कामगार पूरा पसीने से लथपथ था। मीन्स मैंने तो ऐसी देखा कि कान के ऊपर से ऐसी बूंद बूंद पसीना नीचे गिर रहा है। उसके हाथ में हैंगलोज थे, हैंगलोज निकालने लगा है तो हैंगलोज को उल्टा किया तो उसमें से पानी जैसा पसीना निकला। तो बोलने के लिए कि भाई हमने व्यवस्था की है, जैसे एक बड़ा एयर सर्कुलेटर वहाँ पे दिखा, पर वो एक बड़ा एयर सर्कुलेटर अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं बोले तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया को कैटर करना है, वो नहीं कर सक रहा था।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक बाजू से तो हवा फेंकी जा रही है, पर वो हवा अंदर में यदि उसके सामने कोई कामगार खड़ा है तो वो ठीक है, पसीना सूख रहा है, पर यदि वो प्रोसेस में काम कर रहा है, पसीना सूख रहा नहीं है, ना एग्जॉस्ट अंदर की हवा बाहर फेंक रहे हैं और मरे जा रहा है वो कामगार। पर क्योंकि वो परमानेंट वर्कर है, क्योंकि वो पुराना वर्कर है, तो एक मालिक के प्रति उसकी ईमानदारी बोलो या उससे अटैचमेंट बोलो वो है। और या वो ये सोच रहा होगा कि यार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मजबूरी है, करो भाई, छुट्टियां नहीं है, अभी साल जस्ट शुरू हुआ है, छुट्टियां कुछ अगले मौकों के लिए रखी हुई है। तो इस प्रकार की अभी तो धुपकना शुरू हुआ है, हो सकता है उस कंपनी में आने वाले दिनों में इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हो। मीन्स वो दिन दूर नहीं है जो मुझे लग रहा है कि एक आध दिन उन मशीनों पे काम करने वाले वर्कर सब के सब नीचे उतर जाएंगे, बोलेंगे भाई हम काम नहीं कर सकते इस प्रकार की पुअर वर्किंग कंडीशंस में। तो ये आमतौर पे बड़ा कॉमन है और यही फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंसेस के लिए। धन्यवाद। इसके आगे का नेक्स्ट इसमें करेंगे। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि लास्ट मई में मैंने ये YouTube चैनल स्टूडेंट्स और बडिंग प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया था, और जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और बीच बीच में लेबर लॉ के कुछ चैप्टर्स लिए गए। पर ये पाया गया है कि लोग व्यू तो कर रहे हैं, शायद बेनिफिट भी उठा रहे हैं, पर कमेंट्स देने से कतरा रहे हैं। अरे आप कमेंट्स नहीं दोगे तो क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ स्टफ कैसा इम्प्रूव होगा। तो अभी ये निर्णय लिया मैंने कि जून से सिर्फ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को ये ट्रांसमिट किया जाएगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। धन्यवाद।